हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो एपिडेमिक के बारे में है और इसमें हम देखेंगे वीडियो के लास्ट में कि एपिडेमिक बीमारी और हेम्योपैथी के बारे में हम देखेंगे कि एपिडेमिक में हेम्योपैथी कैसे मदद करती है और कैसे बहुत सहजतापूर्वक लाखों लोगों के जान को बचाने की क्षमता रखती है। तो इसको हम जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। यह वीडियो बहुत ज्ञानप्रद और लाभप्रद होने वाला है। तो एपिडेमिक के दौरान हेम्योपैथी के उपयोग को लेकर काफ़ी चर्चा और शोध होते रहते हैं। हेम्योपैथी के दृष्टिकोण से महामारी प्रबंधन को समझने के लिए कुछ प्रमुख पहलुओं पर विचार करना होगा। जैसे हेम्योपैथी में किसी महामारी को प्रबंधित करने के लिए मुख्य 3 तरीके अपनाए जाते हैं। एक होता है जीनस एपिडेमिक्स। हेम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के अनुसार जब कोई महामारी फैलती है तो शुरुआत में प्रभावित होने वाले कई रोगियों के लक्षण का अध्ययन करके एक ऐसी दवा निर्धारित की जाती है जो उन अधिकांश रोगियों के लक्षणों से मेल खाती है। इसे ही जीनस एपिडेमिकस कहा जाता है, जिसका उपयोग उस महामारी के दौरान उपचार और बचाव के लिए किया जाता है। हेम्योपैथी का मुख्य आधार व्यक्तिगत उपचार है। महामारी के दौरान भी एक अनुभवी चिकित्सक रोगी के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक लक्षणों के आधार पर सबसे उपयुक्त दवा चुनता है। और फिर दूसरा है आइसोपैथी। इसमें रोग पैदा करने वाले कारकों या उनके अर्क का उपयोग करके उपचार या रोकथाम का प्रयास किया जाता है। अगर हम ऐतिहासिक साक्ष्य की बात देखें तो होम्योपैथिक साहित्य में 19वीं सदी के दौरान हैजा, स्पेनिश फ्लू और अन्य महामारियों के प्रबंधन में होम्योपैथी के सकारात्मक परिणाम का उल्लेख मिलता है। भारत में आयुष मंत्रालय और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी महामारी के दौरान निवारक उपायों पर शोध करते रहते हैं। उदाहरण के लिए चिकनगुनिया और कोविड-19 जैसी स्थिति में विभिन्न होम्योपैथिक दवाओं के उपयोग पर अध्ययन और दिशा निर्देश जारी किए गए थे। तो जो समर्थक हैं उनका मत है कि होम्योपैथ के द्वारा बहुत ही सुरक्षित, प्रभावी और सस्ती चिकित्सा दी जा सकती है, जो महामारी के दौरान सहायक चिकित्सा के रूप में काम कर सकती है। और मुख्य धारा विज्ञान का मत है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और आधुनिक जो वैज्ञानिक समुदाय हैं वो होम्योपैथी के सिद्धांतों जैसे लाइक क्योर लाइक और अल्ट्रा डाइल्यूशन पर सवाल उठाते रहते हैं। वर्तमान में कई विशेषज्ञ स्वास्थ्य प्रणालियों के एकीकृत उपयोग की बात करते हैं, जहां गंभीर रोगों के लिए आधुनिक चिकित्सा और सहायक देखभाल के लिए अन्य पद्धतियों का समन्वय किया जा सके। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्वयं उपचार से बचें। किसी भी महामारी के दौरान केवल इंटरनेट पर दी गई सलाह के आधार पर दवाइयां न लें। आधिकारिक निर्देशों का पालन करें, जैसे WHO या ICMR के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किया जाता है, जैसे स्वच्छता, टीकाकरण और मास्क। तो इन सब के बारे में कहा जाता है कि इनको पालन किया जाए। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं कई एपिडेमिक्स में, जैसे कोरोना की बात करें तो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 के दौरान होम्योपैथी के उपयोग के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे, जो सहायक उपचार और प्रतिरक्षा और बचाव के लिए था। और सुप्रीम कोर्ट के रुख की बात करें तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 में आयुष मंत्रालय की सलाह को बरकरार रखा और कोविड-19 के उपचार में मानक देखभाल के साथ होम्योपैथी के उपयोग की एक पूरक विकल्प के रूप में अनुमति दी। कुछ अध्ययनों में होम्योपैथी दवाओं के लक्षणों को प्रबंधित करने और रिकवरी में सहायक पाया गया। हालांकि व्यापक वैज्ञानिक समुदाय और कई अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों ने इन अध्ययनों के उपयोग की गई कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, पर अधिकांश वैज्ञानिक शोधों में यह नहीं माना गया कि होम्योपैथिक दवाएं कोविड-19 के लिए कोई इलाज या वैक्सीन का विकल्प है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो कई आदमी जो का एविडेंस है कुछ चिकित्सकों के पास कि जो पॉजिटिव थे उनका सिर्फ होम्योपैथी दवाई जिनको दिया गया तो आसानी से इन्फेक्शन से लड़ने में भी समर्थ हुए और स्वस्थ भी हुए।
कई सकारात्मक परिणाम देखने में मिले और कई ऐसे केस टेकिंग की बात देखें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात देखें तो चिकित्सा विज्ञान के नज़रिए से कोविड-19 एक ऐसी बीमारी थी जिसमें अधिकांश लोग बिना किसी विशेष चिकित्सा हस्तक्षेप के भी प्राकृतिक रूप से रिकवर हो सकते थे। तो इसमें होम्योपैथी दवाई जब दी गई तो जो प्रभावित व्यक्ति थे उनको जो साइड इफ़ेक्ट है जैसे आफ्टर इफ़ेक्ट है उससे भी मुक्ति मिली, कमज़ोरी नहीं हुई और इन्फेक्शन भी बहुत आराम से ठीक हुआ। तो इस तरह से हम उसको फ़ायदा को देख सकते हैं केस रिपोर्ट और पब्लिक स्टडीज़ में। भले ही कुछ जो होम्योपैथी के प्रति बाइस्ड लोग हैं वो कहते हैं कि वो अपने ही से ठीक हो गया, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि वायरल जो बीमारी होती है उसमें एंटीबायोटिक सब दे करके और नुकसान पहुंचता है और होम्योपैथी दवाई दी गई तो वायरस को समाप्त करने में बहुत मदद मिली। जब एलोपैथ में लाखों मरे, आँख की रोशनी गंवाई तो कोई बात नहीं, और होम्योपैथिक चिकित्सा से ठीक हुए तो कई जो ऐसे अपने आप को वैज्ञानिक सो कॉल्ड वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि होम्योपैथिक चिकित्सा से नहीं वो अपने आप ठीक हुआ। तो कई बार जो कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति हैं और जो अनबाइस्ड हैं, बाइस्ड नहीं हैं, तो उनको यह विचार वैचारिक दोगलापन जैसा लगता है। कई बार हम देखते हैं कि एलोपैथ की भी विफलता होती है और सुरक्षा कवच के लिए होम्योपैथी का उपयोग किया जाए तो बहुत ही अधिक फायदा पहुंचता है। अगर हम फार्माकोविजिलेंस की बात करें तो जो कि एक प्रणाली है जो दवाओं के दुष्प्रभावों को ट्रैक करती है, जब कोई दवा नुकसान करती है तो उसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो कई देशों में कई दवाइयाँ ऐसे हैं जो प्रतिबंधित हैं लेकिन भारत में चलते रहता है। तो भारत जैसे देशों में इसकी प्रासंगिकता है कि जो बैंड दवाई है और बहुत साइड इफ़ेक्ट वाला दवाई है वो नहीं दे करके होम्योपैथी का उपयोग किया जाए और इसके लिए जो एक्सपर्ट लोग हैं वो बैठ करके विचार करें। और इसमें आयुष मंत्रालय भी अपना भूमिका निभाती है क्योंकि कोविड के समय में उसने आर्सेनिक, ब्रेनिया, बेलाडोना जैसी दवाइयों को प्रिस्क्राइब किया था और इससे कई बार फ़ायदा भी हुई। कई जगह पॉलीपैथी भी अपनाया जाता है। तो पॉलीपैथी या इंटीग्रेटिव मेडिसिन की ओर दुनिया का झुकाव तेज़ी से बढ़ रहा है। आज के समय में जब किसी एक पद्धति से समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है तो लोग और चिकित्सक दोनों ही श्रेष्ठ का मिश्रण अपनाने की दिशा में पहल कर रहे हैं। रोग केंद्रित दृष्टिकोण और पॉलीपैथी के जो मुख्य स्तंभ हैं आपातकालीन स्थिति, दीर्घकालिक रोग, पुनर्वास और रिकवरी, इन सारे बातों पर ध्यान दे करके हम देख सकते हैं कि होम्योपैथी कितना वरदान है, इसमें दुष्प्रभावों की कमी है और इलाज का एक व्यापक दायरा उपलब्ध कराता है ये। और जब मरीज को लगता है कि हर समस्या के लिए केवल एक ही तरह की दवा पर निर्भर नहीं रह